कहानी हमारे पूर्वजों के कर्मों का फल की है। कभी कभी हम यह देखते हैं कि कोई इंसान सही होता है, उसके कर्म सही रहते हैं, फिर भी कर्म फल सही नहीं मिलता। कारण यह होता है हमारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी हमें भुगतना पड़ता है। आज की यह रियल कहानी इस पर आधारित है और यकीन मानिए यह 100% सत्य है। लगभग 1970 के समय में एक जमींदार थे। आज के समय में उनके बेटे और नाती दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं। एक बार मैंने अपने पिताजी से इनके पतन का कारण पूछा तो पिताजी ने सारी कहानी बताई जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पिताजी बताते हैं कि जमींदार नहर विभाग में ठेकेदारी का काम करते थे। उनके पास आटा चावल की मशीन थी। उनके यहाँ गाय और भैंस थी जिनके देखरेख के लिए आदमी भी थे और बाहर जानवर को जंगल में चराने के लिए नहलाने के लिए अलग आदमियों की व्यवस्था थी। हर सुबह जब सेठ जी चाय पीते थे तो उनके यहाँ लगभग 100 लोगों के लिए चाय बनती थी। सेठ जी एक लोकप्रिय व्यक्ति थे, इसलिए रास्ते में आने जाने वाले सभी परिचित लोगों को बुलाकर चाय पिलाते थे। उनके पास लाइसेंस बंदूक भी थी। सब ठीक चल रहा था। यह सारी चीजें मेरे सामने हुई थी। आगे पिताजी बताते हैं कि नहर विभाग में तो थे ही, पर वहाँ काम करने वाले कई मजदूर थे जिसमें से वहाँ कुछ का पैसा रोक लिए थे जो कि नहीं दे रहे थे। एक और घटना थी। वहाँ थे तो 50 वर्ष के, लेकिन एक 20 वर्ष की लड़की ने शोषण का आरोप भी लगाया था। पिताजी बताते थे कि इस घटना के समय उनके बैंक खाते में लगभग 1 करोड़ रुपये थे। जब सारा मामला शांत हो गया था फिर भी बहुत पैसे बचे थे। पिताजी उससे बोल रहे थे कि कुछ पैसे से जमीन खरीद लो, लेकिन सेठ जी का उत्तर था, मेरे पास इतना है कि मेरे बच्चे बैठे बैठे खाएंगे तब भी नहीं खत्म होंगे। हालांकि यहाँ उस समय की बात है जब अच्छी उपजाऊ जमीन 1000 रुपये बीघा थी। से चाहे तो 700 बीघा जमीन खरीद लेते, लेकिन उनके पैसे का घमंड यह सब नहीं करने लिया। कुछ दिन के बाद वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि सबसे पहले उसकी चक्की चावल बनाने की मशीन बिक गई। नहर की खुदाई के ठेकेदार थी, इसलिए खुदाई खत्म तो ठेकेदार खत्म। हालांकि लाइसेंस रिन्यूअल करने का विकल्प था, लेकिन बस वही विनाशकाली विपरीत बुद्धि। धीरे धीरे बैंक बैलेंस खत्म हो गया। फिर चाय बुलाकर पिलाने भी बंद हो गई। फिर भी पैसा की कमी थी तो उसने खेत बेचना शुरू कर दिया और यह सब घटना मुश्किल से 5 साल के अंदर की है। हालांकि खर्च पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं, लेकिन कहा गया है कि जब लक्ष्मी जी रुलाती है तो जल ही मानती नहीं है। फिर एक समय ऐसा भी आया कि खुद की दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे। इलाज तो सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि डॉक्टर उनके परिचित का था, और यह इसलिए हुआ कि जमींदार के समय में उन्होंने इस डॉक्टर की पढ़ाई में मदद की थी। हालांकि थोड़े दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अभी बंदूक बची थी। सेठ के बहुत करीबी रिश्तेदार बंदूक लेना चाहते थे। वह इलाज से लेकर हर एक समय सेठ जी की मदद करते रहते थे, लेकिन सेठ के बच्चे बंदूक लेने से मना कर रहे थे और बंदूक जमा करवा देते थे। अब आज की परिस्थिति ऐसी है कि सेठ के बच्चे मजदूरी करके खाते हैं। बंदूक शायद सट गई होगी लेकिन छुड़ा नहीं पाए। रिश्तेदार जो उनकी मदद कर रहे थे वह भी इस बंदूक के चक्कर में गुस्सा होकर आना जाना बंद कर दिया। सेठ के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पता नहीं सारे पैसे कहाँ गुम हो जाते हैं। पिताजी के कर्म में बच्चों का कोई हाथ नहीं है, लेकिन हाँ, जाने अनजाने में कभी पूर्व की कमाई पैसे की साझा बने हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने तथा हमारे पूर्वजों के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। महाकवि दादा की एक पुरानी कहावत है, बाढ़े पूत पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कर्म। यानी पिता के धर्म और अधर्म में पुत्र का भविष्य दिखा होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू।